हेलो एवरीवन। आज हम परसेप्ट्रॉन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के वो आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फ्रेमवर्क। तो ये एक परसेप्ट्रॉन का आर्किटेक्चर है, राइट। आर्किटेक्चर में क्या क्या होता है? सबसे पहले इनपुट लेयर होती है, राइट, जो हमें इनपुट प्रोवाइड करती है। देन वी हैव हिडन लेयर। अगर सिंपल परसेप्ट्रॉन है तो एक हिडन लेयर होगी, एंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है तो मल्टीपल हिडन लेयर हो सकती है, ठीक है। और हिडन लेयर में ही एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, राइट। एंड एट लास्ट वी हैव द आउटपुट लेयर, ठीक है। तो इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर वन होंगे, एंड हिडन लेयर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और दो तरह के फंक्शन अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना वो इसी तरह से सॉल्व होंगे, जहाँ पे हमें ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि सबसे पहले समेशन फंक्शन अप्लाई होता है और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है, राइट। इसी ऑर्डर में अप्लाई करना है, समेशन फंक्शन देन एक्टिवेशन फंक्शन। अब आते हैं समेशन फंक्शन क्या होता है। तो समेशन फंक्शन यानी कि जैसे ये इनपुट नोड है x1, राइट, और ये उसके जो ईच का वेट है, वेट का जो कॉस्ट है w1, तो हम इनपुट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, यानी कि x1 मल्टीप्लाई बाय w1। सिमिलरली हम अगर n नोड्स है तो n नोड्स के लिए ये चीज़ करेंगे, तो इसे कहते हैं समेशन फंक्शन, राइट। तो समेशन फंक्शन का फॉर्मूला इस तरह से बन के आता है, ओके। एंड इफ बायस क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उसे ऐड कर देंगे, और क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो उसे हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो समेशन फंक्शन यानी कि जितने भी इनपुट्स हैं उनको उनके करस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड समेशन करना है। एंड इफ बायस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो हम उसे अप्लाई कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे, अदरवाइज जीरो एज्यूम कर लेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है समेशन फंक्शन का। नेक्स्ट वी हैव द एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन दिया होगा कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है। समेशन कोई बताता नहीं है, क्वेश्चन में लिखा भी नहीं होता, ये हमें खुद से करना होता है। एक्टिवेशन फंक्शन क्वेश्चन में लिखा जाता है कि स्टेप फंक्शन है, सिग्मॉइड है, बाइनरी सिग्मॉइडल है या रेलू फंक्शन है, ओके। सो एक्टिवेशन फंक्शन इफ नहीं दिया है क्वेश्चन में बाय चांस, तो हम उस केस में लीनियर फंक्शन एज्यूम करते हैं। लीनियर फंक्शन यानी कि सिंपल लीनियर फंक्शन होता है जिसमें जो भी इनपुट होता है वही आउटपुट आता है, ओके। वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक है सिग्मॉइड फंक्शन, स्टेप फंक्शन एंड द रेलू विच इज़ रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। और रेलू फंक्शन के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस गेट DA 2025 में भी आए थे। ये तीन चार फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समरी ये है कि दो ही फंक्शन अप्लाई करने, समेशन एंड एक्टिवेशन। सबसे पहले समेशन अप्लाई होगा, समेशन क्वेश्चन में एक्सप्लिसिट नहीं दिया होता, ये हमें खुद से करना होता है। एंड एक्टिवेशन फंक्शन क्वेश्चन में दिया होता है, इफ़ क्वेश्चन में नहीं दिया बाय एनी चांस तो हम उस केस में लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन एज्यूम करेंगे, ओके। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओके। ये देख के ऐसा मत समझना कि PW के साथ कोलैबोरेशन में है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो हमें क्या है, एरर फाइंड आउट करना है इस यूनिट का, ठीक है। तो यूनिट देखते ही पहले कुछ चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए, जैसे कि ये इनपुट लेयर है, राइट, ये हिडन लेयर है और ये आउटपुट लेयर है। हिडन लेयर में दो नोड है, ठीक है, दो नोड है या दो न्यूरॉन है, H1 एंड H2। इनपुट लेयर है x1 x2। तो जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले हम समेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। समेशन फंक्शन यानी कि ये जो x1 की वैल्यू है 0.3, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम एज कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो देखते हैं पहले कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द H1, ठीक है। हिडन लेयर में दो न्यूरॉन है, H1 और H2। तो पहले हम H1 और H2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो H1 में कौन कौन सी नोड से डेटा आ रहा है? तो H1 में x1 से भी आ रहा है, x2 से भी आ रहा है, राइट, ठीक है। तो H1 से आ रहा है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ओके। और x2 से आ रहा है -0.5 मल्टीप्लाई बाय -0.2, ओके। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ये x1 से जो आ रहा था, x2 से जो आ रहा था, यहाँ पे हमें बायस मेंशन नहीं किया है, इसलिए हमने जीरो एज्यूम करके किया है, ठीक है। तो ये H1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली H2 की वैल्यू निकालनी है, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, राइट, एंड -0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ओके। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ओके। तो राइट, अब आते हैं हम लास्ट जो है आउटपुट लेयर में Y न्यूरॉन, ठीक है। तो हमने H1 कैलकुलेट कर लिया, H2 कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब इन दोनों में वापस से समेशन फंक्शन अप्लाई होगा। एक्टिवेशन फंक्शन तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हमने लीनियर मान के चला है, ओके। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यानी कि हमें एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं करना, जो इनपुट था वही आउटपुट है और वही आगे पास ऑन होता रहेगा, ओके। फॉर Y
हम H1 का जो भी हमने कैलकुलेट किया प्रीवियस स्टेप में उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, और H2 का जो कैलकुलेट किया वो मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, -0.5 के साथ। तो ये हमारे पास y प्रेडिक्टेड की वैल्यू आ गई। y आउटपुट दे रखा है, y प्रेडिक्टेड हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम एरर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, राइट। अभी इसी क्वेश्चन में वो आगे भी पूछ सकते हैं कि MSE कैलकुलेट करो, मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हम आगे कर सकते हैं। इफ मेंशन नहीं किया तो यही है सिंपल एरर, ओके, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये यूनिट दे रखा है हमें, न्यूरल यूनिट, और एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे दे रखा है बाइनरी सिग्मोइडल। तो इस केस में अब हम लीनियर फंक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, अब हम बाइनरी सिग्मोइडल अप्लाई करेंगे, ओके। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लेंगे समीशन फंक्शन के साथ, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एंड 0.4 इंटू -0.2, राइट। तो ये हमने v कैलकुलेट कर दिया। अब इस केस में हमें बायस दे रखा था, ठीक है, 0.30, ये बायस होता है। तो हम अब की बार बायस एक्सप्लिसिटली अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखा था तो हमने 0 एज्यूम किया। इस केस में हम 0.30 ऐड करेंगे, तो हमें v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब वैल्यू आने के बाद, यानी कि समीशन फंक्शन के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, राइट। तो एक्टिवेशन फंक्शन है हमारे पास बाइनरी सिग्मोइडल, ओके। तो ये उसका फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में दिया होगा, और मैंने वैसे भी कहा था कि 4-5 हमें याद रखने, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर v की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमें आंसर मिल गया जो हमारा प्रेडिक्टेड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे और भी कुछ पूछ सकते हैं कि पहले से मेंशन कर रखा हो कि इस थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर वैल्यू आए तो ये A क्लास को बिलोंग करेगा, अदरवाइज B क्लास को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल अगर थ्रेशोल्ड हमें 0.5 दे रखा है, राइट, तो इस केस में हम आंसर देंगे कि ये क्लास A को बिलोंग करेगा, राइट। बाकी इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ आउटपुट पूछा था, तो आउटपुट तक यही आंसर है, राइट। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें ये न्यूरल यूनिट दे रखा है और एक्टिवेशन फंक्शन दे रखा है जो कि एक स्टेप फंक्शन है, राइट। अगर v 0 या 0 से बड़ा होगा तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज हम 0 मान के चलेंगे। अब इधर क्या दे रखा है, अभी हमें एक बार नहीं करना है, हमें 4 पैटर्न के लिए इटरेशन रिपीट करना है, राइट। जैसे ये 4 पैटर्न है और 4 पैटर्न के लिए तीनों इनपुट दे रखे हैं, x1, x2, x3, राइट। जैसे पैटर्न P1 के लिए x1 की वैल्यू 1 है, 0 और 0, राइट। तो ये कैसे अप्लाई होगा हम वो देखते हैं। तो सपोज हम P1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, P1 के लिए। तो x1 की वैल्यू क्या है, 1, 0, 0, ठीक है। और वेट्स की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम करस्पॉन्डिंग वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। देखते कैसे करना है। तो समेशन फंक्शन कैलकुलेट करना है हर एक के लिए, सारे चीज़ के लिए। जैसे 4 पैटर्न दे रखे, P1, P2, P3, P4, तो हम चारों के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैंने P1 के लिए पहले समेशन फंक्शन लगाया, राइट। क्या क्या है, 1, 0, 0, राइट, गॉट इट। अब इसकी वैल्यू आई 2 जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है तो हम उस केस में 1 मान के चलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये इसका एक्टिवेशन फंक्शन से वैल्यू आ गई 1, ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमें चारों पैटर्न के लिए समेशन प्लस एक्टिवेशन करना है, चारों पैटर्न के लिए समेशन प्लस एक्टिवेशन, राइट। तो फॉर पैटर्न P1 जिसकी वैल्यू क्या थी, 1, 0, 0, x1, x2 एंड x3, राइट। तो ये P1 की वैल्यूज थी। तो हमने पहले उसका समेशन फंक्शन कैलकुलेट किया, राइट। समेशन फंक्शन से हमें वैल्यू आई 2, ओके। अब इस 2 वैल्यू को लेके हमने एक्टिवेशन फंक्शन में डाला। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या कहता है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू भी 0 है तो आंसर 1 आएगा। तो हमने 2 वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन में डाला तो आंसर 1 आया, राइट। ऐसे ही सिमिलरली सारे पैटर्न्स के लिए P2, P3, P4 के लिए समेशन देन एक्टिवेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है, ओके। सो हमने मेजॉरिटी टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। सो रिगार्डिंग दिस PDF, ये PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के फर्स्ट पेज पे इसी वीडियो का लिंक है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसी वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, लाइक दिस।